दोस्तों, जब कभी भी इस धरती पर प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का नाम आता है। जब भी प्रेम की बातें होती तो सबसे पहले आपका ध्यान भगवान श्री कृष्ण और राधा जी पे जाता है। आखिर क्यों उनका नाम उनके साथ जोड़ा गया और उसके बाद भी उनका विवाह उनके साथ क्यों नहीं हुआ? आखिर श्री कृष्ण ने राधा जी से क्यों विवाह नहीं किया? आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चलने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी, फिर भी उनका नाम उनके साथ नहीं जुड़ा, लेकिन राधा जी का नाम उनकी प्रेमिका के रूप में उनके नाम के आगे जोड़ा जाता है। जब भी कोई प्रेम की बात करता है तो राधा कृष्णा जरूर करता है। फिर भी उनका विवाह राधा जी से क्यों नहीं हुआ? आखिर किस कारण से श्री कृष्ण ने राधा जी को प्यार करते थे, फिर उनसे शादी विवाह क्यों नहीं किया? इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है। कुछ कहानियों में कुछ बताया जाता है और कुछ कहानियों में कुछ बताया जाता है कि इस कारण से राधा जी का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ नहीं हुआ था। लेकिन आज हम आपको 3 कहानियाँ बताने वाले हैं, जिसमें से आपको पता चलेगा कि किस कारण से राधा जी का विवाह श्री कृष्ण जी से नहीं हुआ था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस कारण से राधा जी का विवाह श्री कृष्ण जी से नहीं हुआ था दोस्तों। लेकिन उससे पहले बता दें, अगर आप श्री कृष्ण और राधा जी को सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ही डेली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। इसे शुक्लाचार्य के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह नहीं हुआ। तो चलिए उस कहानी को सुनते और जानते हैं कि आखिर उन्हें श्राप। देखिए, ऋषि शुक्लाचार्य बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे, बहुत ही ज़्यादा तपस्वी थे। वो उन्हें इतना ज्ञान था कि भगवान विष्णु से ज़्यादा उनके पास ज्ञान था। लेकिन देवराज इंद्र उन्हें छोड़कर भगवान विष्णु को अपना गुरु मान लेते हैं, जिसके कारण उन्हें अपना अपमान लगने लगता है, जिसके कारण से वह असुरों को ज्ञान देने लगते हैं, शिक्षाएं देने लगते हैं। और वो चाहते हैं कि देवताओं से ज़्यादा असुरों के पास अमरता होने का वरदान मिले और वो भी हमेशा अमर हो जाए और देवताओं से जीत जाए। इस कारण से वो भगवान शिव की तपस्या करने लगते हैं। तपस्या करने के साथ उन्हें इच्छा होती है मृत संजीवनी पाने की। वो समझते हैं कि हमें मृत संजीवनी पा जाए और जिसके कारण से असुर अमर हो जाए। इस तरह से वो तपस्या करने लगते हैं। तपस्या करते समय जब ऋषि शुक्लाचार्य तपस्या करने लगे, उस समय सभी जो दानव थे, राक्षस थे, सब एक जगह आ गए और वहाँ पे एक माता काव्या थी, जिन्होंने ऐसा कवच बनाया जिसमें देवताओं को हराने की क्षमता रखते थे। वो चाहते थे कि देवताएं हार जाएं, देवताओं की पराजय हो जाए। इसके बाद वहाँ पे सभी देवता आते हैं, लेकिन उनसे हार जाते हैं। तब भगवान विष्णु आते हैं और अपने चक्र से माता काव्या का गला काट देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उनके पति ऋषि वेगु आते हैं और कामधेनु गाय की मदद से उन्हें जीवित कर देते हैं, अपनी पत्नी काव्या को। लेकिन उसके बाद वो उन्हें श्राप दे देते हैं कि जिस तरह आपने मेरी पत्नी को मृत किया, उसी तरह आप धरती पर हर जन्म में पत्नी का कष्ट भोगेंगे। और भगवान विष्णु को ऐसा श्राप मिल जाता और जिसके कारण भगवान विष्णु ही श्री कृष्ण का रूप लेकर अगले जन्म में जन्म लेते हैं और राधा जी से उनका विवाह हो जाता है, जिस कारण से उनका विवाह राधा जी के साथ नहीं होता और वो हमेशा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोस्तों, एक और कहानी प्रचलित है जिसके कारण से राधा जी और श्री कृष्ण जी का विवाह नहीं हुआ था। तो चलिए उस कहानी को सुनते हैं। बता दें कि देवर्षि नारद, जो कि बहुत ही बड़े ज्ञानी थे और बहुत ही बड़े ब्रह्मचारी थे, उन्हें नारी का कोई भी मोह माया नहीं था। उन्हें कोई भी नारी अपनी माया में नहीं फंसा सकती थी। कई बार देवराज इंद्र भी स्त्री का रूप लेकर उन्हें मोहित करना चाहते थे, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाते। एक बार देवर्षि नारद लक्ष्मी जी का स्वयंवर हो रहा था, वहाँ गए तो लक्ष्मी जी को जब देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मोहित हो जाते हैं और लक्ष्मी जी को पसंद कर लेते हैं। इसके बाद वह जाते हैं विष्णु जी के पास और उनके पास जाके कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे एक सुंदर सा रूप दे दीजिए जिसके कारण से लक्ष्मी जी मुझे पसंद कर ले और मैं उनके साथ स्वयंवर रचा सकूं। उसके बाद उन्हें नहीं पता था कि श्री विष्णु का एक नाम और भी है बानर। भगवान विष्णु ने अपने रूप को उन्हें दे दिया। बता दें कि उन्हें एक बानर का रूप दे देते हैं। जैसे ही वो बानर बन जाते हैं, देवर्षि नारद और स्वयंवर में जाते हैं। स्वयंवर में जाने के बाद सभी लोग, जितनी स्त्रियाँ होती हैं, उन्हें देख के हंसने लगती है और लक्ष्मी जो उन पर क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें देखती भी नहीं। उसके बाद वह जब जाती हैं तो वहाँ पे विष्णु जी भी जाते अपने एक सुंदर से रूप विष्णु रूप में। जैसे ही लक्ष्मी जी उन्हें देखती हैं तो उन पर मोहित हो जाती है और विष्णु जी को वरमाला पहना देते हैं और उनसे विवाह उनका हो जाता है।
इसके बाद वो सोचते हैं कि देवर्षि नारद की मुझे आखिर वरमाला क्यों नहीं पहनाया, मैं भी इतना सुंदर हूँ। फिर वहाँ की औरतें कहती हैं कि पहले अपना जाओ दर्पण में अपने चेहरे को देख के आओ, तब विवाह करने के लिए आओ। फिर उसके बाद वो जब से ही देखते हैं दर्पण में तो अपना वाना रूप देख के क्रोधित हो जाते हैं। उन्हें वह तुरंत ही विष्णु जी को श्राप दे देते हैं। कहते हैं कि जिस तरह मैं पत्नी वियोग में तड़प रहा हूँ, उसी तरह तुम भी हर जन्म में पत्नी वियोग से तड़पोगे जब भी तुम जन्म लोगे। और जैसे ही श्राप देते हैं, फिर उसके कुछ देर बाद जब उनका क्रोध शांत हो जाता है तो अपनी गलती पर पछताने लगते हैं और विष्णु जी के पास जाते हैं और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगते हैं। कि विष्णु जी कहते ये सब मैंने इसलिए किया था कि आप ऐसा कर सकें। तो दोस्तों कुछ कहानी थी जिसके कारण से राधा जी और श्री कृष्ण का विवाह नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि श्री हरि विष्णु ही अपना अगला अवतार यानी कि श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं, जिसके कारण से ही श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह नहीं हो पाता। आपको तो पता ही है श्री कृष्ण और भगवान विष्णु एक ही थे, जिसके कारण से श्राप मिलने के कारण ही राधा जी से उनका विवाह नहीं हुआ और इसी कारण से वो दोनों एक नहीं हो पाए। तो दोस्तों क्या आपको एक कहानी इनमें से कोई पहले से मालूम थी या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और श्री कृष्ण जी को पसंद करने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें और राधा जी को पसंद करने वाले वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।